हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि दोस्तों आप अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, खास करके दोस्तों क्वालिफ़िकेशन तो छोड़ो, आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जॉब कैसे सर्च करोगे। तो दोस्तों मैं अभी पुणे में हूँ और पुणे में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्रियल एरिया है। आप चारों साइड देख सकते हो, कंपनी ही कंपनी है। तो दोस्तों इन कंपनियों में आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, जैसे दोस्तों आपने आईटीआई किया हो इलेक्ट्रीशियन से, तो इलेक्ट्रीशियन से किए हो तो आपको पैनल वगैरह में काम करने के लिए कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जॉब आपको कैसे मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आईटीआई फिटर से हो तो मशीन पे काम करने के लिए आपको कैसे जॉब मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको मशीन मेंटेनेंस में, खोलने वगैरह में, नट बोल्ट को टाइट करने में एज ए फिटर से रिलेटेड आपको जॉब कैसे मिलेगा। या फिर दोस्तों आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल से तो दोस्तों एज ए जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आपको जॉब कैसे मिलेगा। या फिर मेंटेनेंस वगैरह में जूनियर इंजीनियर में आपको जॉब कैसे मिलेगा। या फिर दोस्तों आपने बीटेक वगैरह किए हो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, तो दोस्तों आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब कैसे मिलता है। इन सब चीज़ों पे दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल्स में पूरा जीरो लेवल से बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप अभी कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे होंगे, चाहे कोई भी ब्रांच से हो, कोई भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह हो, कोई भी कंपनी में, चाहे आपका टाटा ऑटो कैंप हो गया, जेबीएम हो गया, महिंद्रा वगैरह हो गया, एफटी वगैरह हो गया, अगर आप चाकर में हो, खास करके पुणे के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है चाकर, यहाँ पे आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे होंगे, तो दोस्तों मैं अनुमान लगाता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोस्तों, मतलब 70 से 80% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि मतलब जिसका कोई भी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन क्वालिफिकेशन के छोड़कर, अपने क्वालिफिकेशन को छोड़कर अदर चीज़ में जॉब कर रहा है। अगर किसी का आईटीआई फिटर से हुआ है तो दोस्तों वो मतलब अलग ही जॉब पे काम कर रहा है, कहीं पे पार्ट को चेक कर रहा है। या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हुआ है तो वो कहीं पे मशीन चला रहा है। या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल से हुआ है तो कोई ऐसे क्वालिटी में लगा हुआ है जहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन कोई रिलेशन ही नहीं है। तो दोस्तों आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, खास करके दोस्तों आपको अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको जॉब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों ये 6 महीना, 2 महीना या फिर 1 साल की बात नहीं होता है। आपको दोस्तों पूरा मतलब जो भी आपका एम वगैरह है, आपको पूरा लाइफ दोस्तों उसी डिपार्टमेंट में काम करना होता है। ये नहीं कि दोस्तों 6 महीने आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, उसके बाद अगले 6 महीने आप किसी क्वालिटी डिपार्टमेंट में चले गए, या फिर अगले 6 महीने बाद दोस्तों आप स्टोर में चले गए, या फिर अगले 6 महीने बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने लगे। दोस्तों इससे आपका कोई भी तरह का फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका जितना भी आप टाइम दोगे सारा आपका टाइम बर्बाद चला जाएगा। कि दोस्तों किसी भी एक डिपार्टमेंट का नॉलेज आपके पास नहीं रहता है। तो आपके लिए बेहतर है दोस्तों कहीं पे भी जॉब सर्च करने के लिए आओ दोस्तों, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जॉब पे लगो। नहीं तो दोस्तों 1 महीना क्या, आप 2 महीना, 3 महीना भले वेट कर लो, लेकिन दोस्तों आप जल्दी से जल्दी हो सके तो अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ, जहाँ पे भी जो भी आपको डिपार्टमेंट वगैरह अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि आप शुरू में आपको प्रॉब्लम होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहे। तो इसके लिए दोस्तों आपको 1 महीना तक किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। वहाँ पे जिस भी कंपनी में आप जाओगे, मान लो आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में लग गए, आपको पता नहीं उसके बारे में, फिर भी आपको मजबूरी में लगना पड़े, तो दोस्तों आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, अलग डिपार्टमेंट के लोगों से बात करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट सही रहता है, यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। वहाँ के लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा कि मेरा क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपको पता नहीं चलता है दोस्तों, आपने बहुत सारा चीज़ देखा, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखा, गूगल पे सर्च किया कौन से डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन दोस्तों जिस चीज़ों को आप जब तक अपने नज़रिए से, अपने हाथ से करोगे ना, तो उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है आपको समझने में कि हमारे लिए कौन सा काम बेहतर है, हम किस काम के लिए परफेक्ट हैं। तो इस चीज़ को आपको शुरू में ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं अब मुद्दे की बात करता हूं कि आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब कैसे लगेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं पुणे में। अब मैं पुणे की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत दिनों से पुणे में हूं, कम से कम 2.5-3 साल से दोस्तों मैं पुणे में हूं। और आप लोगों को गाइड करता हूं कि आप यहाँ पे कैसे रहोगे, कैसे जॉब सर्च करोगे, कैसे आप अलग अलग स्टेट से आते हो तो यहाँ पर आप कैसे एडजस्ट हो पाओगे। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है, ये दोस्तों एक बात दिमाग में रख लो कि कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो कंपनी अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को या फिर नैप्स वाले को वो बताता है कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए। तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हमें एज ए क्वालिटी डिपार्टमेंट चाहिए तो हमें क्वालिटी डिपार्टमेंट में जॉब मिल ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो हमारे ऊपर ये तो छोड़ दो कि हमारे अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा।
इसलिए दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने डिपार्टमेंट में जॉब पाने के लिए आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से मिलना पड़ेगा। अलग अलग नेप्स वाले जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उससे आपको मिलना पड़ेगा। जो भी एचआर वगैरह है उससे मिलना पड़ेगा और हर लोग से बात करना पड़ेगा। हमें इस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए। यदि आपका फिक्स हो गया है, माइंडसेट हो गया है कि हमें इसी डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, नहीं तो दोस्तों अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि हमारे लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही है, तो बेफिक्र दोस्तों आप कोई भी डिपार्टमेंट चूज कर लो। हाँ, अच्छा से डिपार्टमेंट दोस्तों, कोई भी हेल्परी टाइप का जॉब नहीं, लाइन पे जॉब नहीं, कोई भी, चाहे आपका मेंटेनेंस हो गया या फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर हो गया, प्रोडक्शन वगैरह हो गया, इन प्रोसेस मतलब क्वालिटी के अंदर ही आता है। तो ये सब में कोई भी एक जॉब पकड़ लो। उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पे सर्च करते रहो, सर्च पूछो अलग अलग लोगों से कौन सा डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है, उसे देखो। वही जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम कर रहा है उनसे पूछो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसमें ग्रोथ क्या होता है, इसमें नेक्स्ट सैलरी आपका क्या होने वाला है, आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो, अभी आपका सैलरी क्या है, 2 साल बाद आपका सैलरी क्या होने वाला है, आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो, फर्स्ट सैलरी आपकी क्या थी, 2 साल बाद आपका सैलरी कितना इंक्रीमेंट हुआ, और अभी आप जॉब छोड़ोगे तो आपका सैलरी वहाँ पे अनुमान कितना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको वहाँ पे पूछना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत सारा दोस्तों एक्सपीरियंस ऐसे ही आपको मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों फ्रेशर हो, अगर आपको पता नहीं डिपार्टमेंट के बारे में, तो दोस्तों आपको ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। कोई भी आप दोस्तों जॉब पर कर सकते हो एज ए कॉन्टैक्ट बेस। अभी आप आओगे दोस्तों, मैं कॉन्टैक्ट क्यों कर रहा हूँ कि दोस्तों 90% जॉब ऐसे है अभी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, खास करके पुणे की मैं बात करता हूँ, कि आपको 90% जॉब आपको एज ए कॉन्टैक्ट बेस पे मिल रहा है। और 10% जो बचा है दोस्तों, वहाँ पे आपको एज ए कंपनी ट्रेनिंग पे ले रहा है, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का ट्रेनिंग हो, यहाँ पे ले रहा है। खास करके फ्रेशर लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस वालों को तो सब कुछ पता होता है, वो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाते हैं। जो कि 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास है, वो लोग कहीं ना कहीं कंपनी बेस्ड जॉब ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो फ्रेशर होता है उसको पता नहीं होता है और वो अलग अलग धक्के खाना पड़ता है। अगर आपका कोई भी कंसल्टेंट वगैरह नहीं हो, कोई भाई वगैरह नहीं हो, कोई रिलेटिव वगैरह काम नहीं कर रहा है, दोस्तों आपको धक्के खाने पड़ते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से मिलना पड़ता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करना पड़ता है साल 2 साल तक, तब जाके दोस्तों आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है।